के बारे में बताया था कि हमें हम बोलिए। ये होती है, मतलब हम मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं, जो कि इसमें सारी चीजें शाश्वत नहीं है, बहुत लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए है। हम्म। यस। हमारी इच्छा है कि हमें शाश्वत सुख मिले, बट हमें ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी मिलती है वो बहुत लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए मिलती है। हम्म। और हम मतलब मटेरियल चीजों से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बट हमें इन रिटर्न वो अज्ञान मिलता है, वेरी वो शाश्वत नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आपने बताया था जैसे हमारे साथ इस संसार में रॉयल चीटिंग हो रही है। हम किस तरह चीटेड हो रहे हैं, जैसे सच चित आनंद, लेकिन हम अचित अज्ञान और अनानंद के पीछे ही भाग रहे हैं भौतिक संसार में। और भौतिक जगत में एंजॉय करने की जगह में धोखा ही प्राप्त हो रहा है। हम्म। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में आपने बताया था बॉडी वर्ल्ड रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, ये फोर हैप्पीनेस के बारे में बताया था आपने। ओके ओके, ठीक है। एक एक ही पॉइंट बता सकते हैं हम। बाकी को भी मौका मिलेगा। और कोई बताना चाहता है? थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। आपने ये भी बताया था कि स्वामी प्रभुपाद ने हमें मैटर को स्पिरिचुअल बनाने का तरीका समझाया है, जिससे हम मैटर से दुख प्राप्त नहीं करेंगे। क्या है वो तरीका? जैसे कि हम भगवान को भोग लगा सकते हैं खाने से पहले। और जैसे कि हम संपत्ति भी भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र जाप करना चाहिए। हाँ? मंत्र का जाप जब करते हैं, मंत्र जाप से वो मैटर स्पिरिट स्पिरिट में बदल जाता है। ओके, थैंक यू। यस प्रभु जी। और अपर्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा, हैंड रेस किया था आपने, बोलिए। हाँ, नमस्कार प्रभु जी। आपने बताया था मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में बताया। हम्म। ठीक। फाइन, तो वो हमने डिस्कस किया था किस तरह से भौतिक जगत में ये भौतिक वस्तुओं से हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। हम हैं सच्चिदानंद। और ये भौतिक जगत हमें क्या दे रहा है? भौतिक चीजें। तो इसलिए हम दुखी हैं इस दुनिया में। तो सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी भौतिक चीजें हमारे आसपास में बिखरी हुई हैं, उन सभी भौतिक वस्तुओं को भगवान से कनेक्शन करवा दीजिएगा। अगर उनको करवा देते हैं, तो भौतिक वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आध्यात्मिक बन जाती हैं। और फिर हम सुखी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि हम भौतिक जगत में किसी भी अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन क्यों ना हो, सुखी नहीं हो सकते। आत्मा को अगर सुखी करना है तो उसे आध्यात्मिक चीजों के संपर्क में रहना पड़ता है। ठीक है? ये हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो इस बार हम एक अलग टॉपिक लेंगे। तो कई बार लोगों के भी प्रश्न होते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपके ये प्रश्न है क्या, कि कई बार हम सुनते हैं भगवान तो एक है, राइट? हर कोई धर्म का व्यक्ति बोलता है भगवान एक है। फिर इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए? इतने सारे अलग अलग प्रकार के धर्म, हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। तो अगर भगवान एक ही हैं, तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। तो क्या ये प्रश्न आप में से किसी का है? किसी को ये प्रश्न आया है दिमाग में? इतने सारे धर्म बनाने की क्या जरूरत थी अगर भगवान एक ही हैं तो? ओके, एक ही व्यक्ति को प्रश्न आया है, और किसी को नहीं आया ये प्रश्न? तो हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। इफ गॉड इज वन, व्हाई सो मेनी रिलीजन?
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। कई बार लोग क्यों धर्म को अपनाते नहीं हैं, धार्मिक चीजों को क्यों लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है ये क्या, ये धर्म वगैरह, अरे इनसे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हमें ये धर्म वगैरह नहीं चाहिए, सेक्युलर, हम सेक्युलर रहना चाहेंगे। अब देखिए आजकल के स्कूल और कॉलेजेस में लोग प्रेयर्स भी नहीं बुलवाते। उनको प्रेयर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे ये धर्म की वजह से बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। इनफैक्ट इंडिया तो इतना मूर्ख हो गया है आजकल, इंडिया के लोग, आप सब लोग इंडियन ही हैं, इसलिए बुरा मत मानिए, लेकिन मूर्खता इतनी बढ़ गई है आजकल इंडिया में। लोग कहते हैं क्रिकेट इज यूनाइटिंग, धर्मा इज डिवाइडिंग, रिलीजन इज डिवाइडिंग पीपल, क्रिकेट इज यूनाइटिंग पीपल। धर्म क्या कर रहा है? लोगों को बांट रहा है। और ये जो देखिए क्रिकेट देखो, ये मूवीज देखो, ये भौतिक दुनिया देखो, ये सबको एक साथ ला रहा है। और देखो धर्म, सबको बांट दिया धर्म ने। तो जब उस धर्म की एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, या बिल्कुल भी गलत धारणा जब धर्म के बारे में लोगों की होती है, तो उसका परिणाम क्या आता है? लोग डिफरेंस देखते हैं, फैनेटिक हो जाते हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और नाम देते हैं किसकी वजह से झगड़ा हुआ? धर्म के नाम पे झगड़ा हुआ। लेकिन वास्तव में वो धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं होता है, वो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से झगड़ा होता है। तो हम देखेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर कि ये जो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये धर्म के नाम पे इतनी मारकाट होती है, क्या ये वास्तव में धर्म के नाम पे है, या व्यक्ति की संकुचित विचारधारा, या फिर धर्म का एक बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है? क्या धर्म लड़ाई करवा सकता है? तो इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक सिंपल प्रश्न है, अगर भगवान एक ही हैं तो इतने सारे धर्म बनाने की क्या आवश्यकता है? इसमें जो और प्रश्न जो आपके उत्तर मिलेंगे इस और प्रश्नों के, वो प्रश्न इस प्रकार से हैं: आर ऑल पाथ राइट? क्या सभी रास्ते सही हैं? क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं? वाई देर आर डिफरेंट नेम्स, फॉर्म्स एंड वर्शिप, रिचुअल्स एंड राइट्स ऑफ गॉड? नहीं, भगवान के इतने सारे नाम, रूप, उनकी पूजाएं, इतने तरह के कर्मकांड क्यों हैं? क्या उन सब में से एक रास्ता है जो इन सबको एक साथ ला सके? और इज देयर एनी वन अल्टीमेट गोल बिहाइंड ऑल दीज रिलीजन्स? इन सभी धर्मों के पीछे क्या एक सामान्य लक्ष्य है क्या? ओके, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद। तो प्रश्न उठता है कि इतने सारे धर्म क्यों हैं? यहाँ हम धर्म का अर्थ ले रहे हैं अलग अलग प्रकार के भगवान को पूजा करने के, भगवान को मानने के अलग अलग तरीके। इसका एक उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, ये धर्म दिया किसने? तो लोगों को पता लगता है कि भगवान ने दिया ये धर्म। धर्म देने वाला कौन है? भगवान है। भगवान खुद आके धर्म बताते हैं, या अपने किसी सेवक को, प्रोफेट्स को, मसीहाओं को भेजते हैं। और वो किस प्रकार धर्म बताते हैं लोगों को? अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ ऑडियंस टू डाइजेस्ट द ट्रुथ। उस सत्य को पचाने की जितनी ताकत है अलग अलग लोगों में, उस पचाने की ताकत के अनुसार धर्म बताया जाता है। जो लोग बहुत ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग हैं, उन लोगों को अनडाइल्यूटेड प्योर प्योर तरीके से, एक शुद्ध तरीके से जो है एज इट इज बता दिया जाता है। जैसे भगवत गीता में क्या बताया गया है? फॉर, भगवत गीता में भी कुछ धर्म की बातें बताई गई हैं। फॉर लेस इवॉल्व मॉरली एंड स्पिरिचुअली, जो लोग नैतिक रूप से उतने विकसित नहीं हैं, आध्यात्मिक रूप से जो उतने विकसित नहीं हैं, उन लोगों को कुछ
modified to preclude rejection to help them make limited spiritual progress। उनको जो धर्म बताया जाता है, जो उतने प्रगति नहीं हैं, उनकी आदतें सही नहीं हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप नहीं है, तो उनको बताया जाता है धर्म के रास्ते थोड़े चीजों को हटा के। देखेंगे हम इसका मतलब। डिफरेंट स्क्रिप्चर्स मेंट फॉर ए डिफरेंट ऑडियंस। अलग अलग जो शास्त्र होते हैं, उनके ऑडियंस, उनका जो सुनने वाले हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे गणित होती है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कैसा है? सब्जेक्ट एक ही है, मैथ, लेकिन उसको 3 लेवल पे पढ़ाया जाता है। एलिमेंट्री लेवल, मतलब बच्चों के लिए, फिर हाई स्कूल लेवल, और फिर कॉलेज लेवल। 3 तरह से गणित पढ़ाई जाती है। तो जैसे बच्चों को कैसे गणित पढ़ाते हैं हम, तो उनको बताते हैं अगर तुम्हारे बैग में 5 एप्पल हैं, उन 5 एप्पल में से मैंने 2 एप्पल निकाल लिए, तो कितने एप्पल बचे? तो बच्चा गिनता है, अच्छा 2 निकाल लिए, 3 बचे। तो ऐसे करके हम उसको गणित सिखाते हैं कि 5 में से 2 गए, 3 बचे। अभी अगर उसको पूछ ले कि तुम्हारे बैग में 2 एप्पल हैं और उसमें से मैंने 5 निकाल लिए, तो बोलेगा ऐसा हो कैसे सकता है? बैग में है ही 2 एप्पल, तुम 5 कैसे निकाल सकते हो? ये तो गलत बता रहे हो तुम। तो वो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि 2 - 5 कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंचता है, तो उसको सिखाया जाता है 2 - 5 भी हो सकता है। आंसर क्या आएगा? -3। और जब वो कॉलेज लेवल पे पहुंचता है, तो इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कई तरह के इक्वेशन आ जाते हैं उसको। ट्रिग्नोमेट्री, अल्फाबेट, अलजेब्रा, ये सब सिखाया जाता है बाद में। तो सब्जेक्ट वही है, गणित, लेकिन बच्चों को एक अलग तरीके से समझाया जाता है, थोड़े बड़े स्टूडेंट्स को अलग तरीके से, और एडवांस लोगों को अलग तरीके से समझाया जाता है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखिए। अभी उसी प्रकार से आप देखिए, अलग अलग जो धर्म की किताबें हैं लोगों की, उनमें इंस्ट्रक्शन कैसे दिए गए हैं। जैसे बाइबल में एक पहला इंस्ट्रक्शन है। बाइबल में क्या लिखा है? दाउ शैल नॉट किल। बाइबल में लिखा है, दाउ मतलब यू, दाउ का मतलब होता है यू शुल नॉट किल, मतलब दूसरों को मत मारिए, जानवरों को मत मारिए, मनुष्यों को मत मारिए। ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मत मारिए, तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे लोगों को दिया जाता है? मत करिए, ये इंस्ट्रक्शन किन लोगों को दिया जाएगा? कोई बता सकता है? किस प्रकार के लोगों को इस तरह का आदेश दिया जाएगा कि मत करिए, मत मारिए? कोई आइडिया? आप बोल भी सकते हैं। जो स्पिरिचुअली एडवांस होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाएंगे जो मार रहे हैं ऑलरेडी, करेक्ट। जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, है ना। तो जो लोग ऑलरेडी ये मार काट में लगे हुए हैं और आध्यात्मिक रूप से उतने इवॉल्व नहीं हैं, आध्यात्मिक रूप से उतने प्रगति नहीं है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ये मत करो, वो मत करो। अभी यहाँ पर एक कुरान का सूरा, चौथा सूरा 23-24 में, कुरान में क्या लिखा है? डू नॉट हैव सेक्स विद मदर एंड सिस्टर। अभी ऐसा बोलना भी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में ये सब नहीं मिलेगा आपको। इन चीजों को बोलना भी बहुत बड़ा, एक तरह से शर्म की बात है। लेकिन उनके धर्म के ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब वो सोचिए, जब लोग इन प्रकार के गलत प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं, क्या वो धर्म को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। लेकिन भागवतम कैसे लोगों को, भगवत गीता किसको बोली गई थी? अर्जुन को बोली गई थी। और भागवतम भी एक बहुत ही उच्च स्तर का ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा है? दैट रिलीजन विच टीचेस वन लव ऑफ गॉड
विच इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। ऐसा धर्म जो भगवान को प्रेम करना सिखाए बिना किसी भौतिक इच्छा के, उसी वही सबसे बड़ा धर्म है। यस। सो जब व्यक्ति नैतिक रूप से भी उतना एडवांस नहीं है, मतलब उसको हिंसा करना अच्छा लगता है, जानवरों की तरह वो अपोजिट जेंडर का संग करता है, तो ऐसे लोगों को आप धर्म नहीं बता सकते। ये कैसे हुआ? जैसे बच्चे को आप बोलिए 2 - 5, उसको नहीं आएगा तो उसको क्या बताया जाता है? 5 - 2 ही सिखाया जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि धर्म किसको, अलग अलग लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन क्यों दिए जाते हैं, जिससे कि वो उतना समझ सकें, जितना उनका समझ है, जितना उनकी एबिलिटी है उतना ही वो समझ सकें। तो फिर प्रश्न आता है, क्या कुछ चीजें कॉमन हैं सभी धर्मों में? कुछ चीजें जो सभी धर्मों में समान रूप से बताई जाती हैं, वो क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर 7 8 चीजें हैं। ये 8 चीजें आपको हर धर्म में पाई जाएंगी, हर हर धर्म में मिलेंगी। नंबर 1, गॉड इज वन एंड लव ऑफ गॉड। भगवान एक ही है और भगवान से प्रेम करना चाहिए। ओबे गॉड्स लॉज, भगवान के नियमों का पालन कीजिए। सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा करनी है। और हर धर्म में बताया जाता है रिटर्निंग टू किंगडम ऑफ गॉड। अब अभी हम एक एक अस्थायी जगह पे हैं, अभी हम एक गलत जगह पे हैं, यहाँ से हमें भगवान की जगह, भगवान के धाम में जाना है। सिन नो मोर, पाप मत कीजिए। अभी इसका अर्थ ये भी होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं उनको बोला जाता है कम पाप कीजिए। लेकिन पाप को कम करने के लिए हर धर्म में बोला जाता है। बाद में हर धर्म के अंदर ग्लोरीज ऑफ होली नेम, भगवान के नाम का गुणगान हमेशा किया जाएगा। जैसे नमाज हो गया, रोजरी बीड्स हो गया। उसके बाद सेक्रीफाइस एंड रेनंसिएशन ऑफ द मटेरियल प्लेजर, जो भौतिक सुख है वो आपको छोड़ना चाहिए। और अंत में अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हर धर्म में आपको मिलेंगी। कोई ये नहीं बोल सकता कि हम धार्मिक तो हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, तो वो गलत हो गया। तो इसलिए ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वी कैन नॉट रिमेन एथीस्ट एंड वियर द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म, वी हैव टू प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स। तो लोग कहते हैं कि अरे हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम सेक्युलर होना चाहते हैं। एक्चुअली लोग सेक्युलर नहीं, एथीस्ट बनना चाहते हैं। ये सेक्युलर शब्द को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। आजकल सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हो गया है? सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया है कुछ मत करो, किसी भी धर्म का पालन मत करो। देखिए, जब व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है तो वो जानवर बन जाता है। धर्म किसके लिए नहीं है? जानवरों के लिए कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। मनुष्य के लिए ड्यूटीज हैं, मनुष्य के लिए नियम हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, अगर कोई गाय, काऊ, अगर कोई गाय सिग्नल क्रॉस करती है तो पुलिस वाला उसको पकड़ता है? नहीं पकड़ता। सब पुलिस वाला उस गाय को नहीं पकड़ेगा। लेकिन किसी मनुष्य ने अगर सिग्नल क्रॉस किया, रेड सिग्नल, तो पुलिस वाला उससे पैसा लेता है। आप ये नहीं बोल सकते अरे थोड़ी देर पहले गाय गई थी, उससे तो तुमने पैसा लिया नहीं। तो जानवरों के लिए नियम नहीं होते हैं। उसी तरह से ये जो धर्म का पालन है, ये धर्म का पालन किसके लिए है? सिर्फ धर्म का पालन सिर्फ मनुष्यों के लिए। धर्मेन हीना पशु भी समाना, ये महाभारत का श्लोक है कि जब मनुष्य धर्म का पालन करना बंद कर देता है तो वो कैसा बन जाता है? पशु के समान बन जाता है, वो जानवर बन जाता है। तो अगर कोई मनुष्य ये कहे कि हम सेक्युलर हैं जी,
सेक्युलर वर्ड का अर्थ होता है, जिसको संस्कृत में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है आप हर एक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देते हैं, वो अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है। आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि अपना जो आपका धर्म है उसको छोड़िए और दूसरे का धर्म पालन कीजिए, नहीं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने सारा धर्म का पालन करना छोड़ दिया कि हमें कोई धर्म का पालन नहीं करना है। तो जब व्यक्ति धर्म का पालन करना छोड़ देता है तो वो जानवर बन जाता है, वो मनुष्य नहीं रहता। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है, वी कैन नॉट रिमेन एथीस्ट। मनुष्य कभी भी एथीस्ट नहीं रह सकता। मनुष्य मतलब उसे धर्म का पालन करना ही होता है। ओके। तो बाकी के धर्मों में और ये सनातन धर्म के अंदर अंतर क्या है? मैं जानबूझकर यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सनातन धर्म। हिंदू धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये हिंदू कोई संस्कृत का शब्द नहीं है। भगवत गीता में, भागवतम में, किसी भी वेद पुराण में आपको ये हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सा शब्द मिलता है वहां पर? सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहता है, जिसका कभी अंत नहीं होता, तो उसका शुरुआत भी नहीं होता, मतलब वो चलता ही रहता है। तो बाकी के धर्मों में और सनातन धर्म में अंतर क्या है? तो फिर इस प्रश्न उठता है, इस हिंदू हिंदू वर्ड आया कहाँ से? राइट, आजकल जो लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया? किसी को पता है? किसी को पता है हिंदू वर्ड कहाँ से आया? हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। यस। प्रभु प्रभु जी, वो हम हिंद प्रांत में रहते हैं तो इसके वजह से, ये कौन सा हिंद प्रांत हो गया? मतलब वहाँ के लिए रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे आप ऐसा। कहाँ रहते हो? हिंद प्रांत किधर है? कौन सा हिंद प्रांत? आप भारत में रहते हो, हिंद में नहीं रहते। इसको भारतवर्ष कहा जाता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ये हिंद वर्ड आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यस, अरे बोलिए। हाँ प्रभु, जब बाहरी आक्रांताओं ने जब हम जहाँ यहाँ क्रॉस किया था सिंधु रिवर, तो सिंधु रिवर के जो अक्रॉस रहते थे उन लोगों को हिंदू। तो एक इंडस वैली, जिसको सिंधु नदी कहते थे, तो ये जब हिंद महासागर नहीं, हिंद महासागर नहीं है वो बाद में आए सब हिंद विंद नाम। सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग आए थे तो इनको सिंधु नदी पड़ी थी। अभी ब्रिटिश लैंग्वेज में स का उच्चारण नहीं होता है, वो सा नहीं बोल पाते, वो हा बोलते हैं, हर चीज को सा की जगह हा बोलते हैं। तो जो लोग सिंधु नदी को उन्होंने इंडस वैली बोल दिया, और उसको इंडियन हो गया, और हिंदू वर्ड वहां से आया है। जो सिंधु को हिंदू बोलते हैं लोग, तो वहां से जो लोग उधर सिंधु नदी के आगे रहने वाले हैं उनको हिंदू बोला गया। तो ये वास्तव में कोई वैदिक शब्द नहीं है हिंदू। हम हिंदू नहीं हैं। हम कौन हैं? सनातनी, सनातन धर्म का या वैदिक सभ्यता का पालन करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये अभी अंतर है दोनों में, सनातन धर्म में और बाकी के धर्मों में अंतर क्या है। तो बाकी के जो धर्म हैं वो एक पॉकेट डिक्शनरी के जैसे हैं, छोटी डिक्शनरी के जैसे। और सनातन धर्म जो है वो चैम्बर डिक्शनरी, बड़ा डिक्शनरी के जैसा है। तो छोटी डिक्शनरी आप देखते हैं, उसमें आपको दैनिक जीवन के कुछ शब्द मिल जाएंगे। क्या सभी शब्द मिल जाएंगे पॉकेट डिक्शनरी में? नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको एक डिटेल वर्ड चाहिए, हर एक शब्द को जानना है, तो वो कहाँ मिलेगा? चैम्बर डिक्शनरी के अंदर मिलेगा। ओके। तो ऐसे ही बाकी के धर्मों में क्लियर कट दिया गया है कि हम आपको सारा ज्ञान नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर एक लाइन आई है, जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं, देर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू
बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। बहुत कुछ मुझे आपको बताना है, लेकिन आप उसको अभी नहीं समझ सकते। ये बाइबल में भी लिखा है, और ऐसी ही चीजें कुरान के अंदर भी लिखी हैं कि आप इन चीजों को अभी नहीं समझ सकते। राइट। लेकिन भगवत गीता में क्या लिखा है? तो भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं 7.2 श्लोक के अंदर, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्णा क्या बोलते हैं? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ये श्लोक है 7.2, कि आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज, बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, by knowing which there shall remain nothing further to be known। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको ज्ञान और विज्ञान के साथ एक ऐसा आ, ज्ञान दे रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ और जानने के लिए नहीं बचता है। मतलब मैं आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। शेष का मतलब होता है कुछ बच गया। कृष्णा बोल रहे हैं अशेषतः, कुछ नहीं बचा है इसे जानने के बाद। यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातुम अवशिष्यते। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ जानने के लायक नहीं रहता है। तो सोचिए, बाइबल में कुरान में लिखा है अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, जबकि कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में सब कुछ बता दिया मैंने अर्जुन तुमको। तो कौन सी किताब के अंदर ज्यादा ज्ञान दिया गया है? तो वो है सनातन धर्म के जो किताबें हैं उनके अंदर। अभी एक उदाहरण लेते हैं किस प्रकार एक ही मैसेज है, मैसेज एक है, लेकिन उसको अलग अलग धर्मों में किस प्रकार मॉडिफाई करके बताया जाता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझे, पहले एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, इस उदाहरण के एंड में एक प्रश्न है, आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है, तो ध्यान से सुनिए। कोई एक मरीज है, हम्म, और वो मरीज किस चीज का है? उसको रोज 10 पैकेट सिगरेट स्मोकिंग की आदत है। ठीक है। और आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास वो मरीज आकर बोलता है डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गया हूं मैं, मुझे ये सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना है। तो आप पूछो कितने सिगरेट पीते हो अभी? बोला 10 पैकेट, मतलब 100 सिगरेट। आई होप एक पैकेट में 10 आते होंगे, तो 100 सिगरेट दिन का पीता हूं मैं। वो मरीज आपके पास आता है और पूछता है, बोलता है मुझे सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी है। आप ऐसे मरीज को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? क्या बोलेंगे आप ऐसे मरीज को? यस, छोड़ दो, आज से छोड़ दो। यस बोलिए, दिव्या माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम उन्हें बोले कि आप ट्राई कीजिए कि 10 से आप 9 पे आइए, 9 से हाँ, 8 पे आइए अब धीरे वेट धीरे। वेट 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 वेट। अब जैसे ही आपने बोला कि आप 9 पैकेट सिगरेट पीजिए, उसी टाइम पे मैं आ गया वहां पे, और मैंने क्या सुना? अरे डॉक्टर ने बोला है 9 पैकेट सिगरेट पियो। और मैं बाहर जाके आवाज करने लग जाऊं, अरे देखो ये डॉक्टर बोलता है 9 पैकेट सिगरेट पियो। तो क्या ये सही बात बोल रहा हूं मैं? नहीं, मैं अधूरी बात बता रहा हूं लोगों को। तो उसी प्रकार से अगर किसी धर्म में बोला जाता है कि आप शुक्रवार को मांस मत खाइए, बाकी 6 दिन मांस खाइए, तो ऐसे कैसे लोगों को बोला जाता है कि शुक्रवार को मत खाइए? तो ऐसे लोगों को बोला जाएगा जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, जिनको मीट ईटिंग छोड़ नहीं सकते वो इतनी जल्दी, तो उनको बोला जाता है धीरे धीरे कम कीजिए। या उनको बोला जाता है कि ये जानवर को मत खाइए, जैसे सुअर को मत खाइए, ऐसा इस्लाम में बोला जाता है, सुअर का मांस मत खाइए, शुक्रवार को मत खाइए। अभी अगर ये अच्छी चीज दिमाग वाले को समझ में आएगा ना कुछ दिन के बाद, कि अगर ये बोला गया है मत खाइए मत खाइए, क्यों बोला गया मत खाइए? अच्छी चीज होती तो उसको तो बढ़ाने को बोला जाता है ना। सततम कीर्तयन्तो माम, सनातन धर्म में क्या बोलते हैं हम? हमेशा कीर्तन कीजिए। थोड़ी ऐसा बोला जाता है
सब दिन कीर्तन कीजिए, रविवार को मत कीजिए, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो कैसे लोगों को वो इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई किया जाता है कि आप मांस कम खाइए। जो नहीं छोड़ सकता पूरा, जो व्यक्ति 10 सिगरेट पी रहा है, उसको आप अगर बोल दिया आपने कि कल से सिगरेट पीना बंद, तो वो क्या करेगा? कल से डॉक्टर के पास आना बंद, वो डॉक्टर के पास ही नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। तो इसलिए इसलिए अलग अलग धर्मों में ये अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। तो हम्म, अभी यहाँ पर उदाहरण आएगा मीट ईटिंग को लेकर। अलग अलग धर्मों में मीट ईटिंग को लेकर अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इस्लाम धर्म में सभी जानवरों को, कुत्ते और सुअर को छोड़कर आप किसी भी जानवर के मांस को खा सकते हैं, लेकिन कब? हलाल, हलाल का मांस खा सकते हो, हराम का मांस नहीं खा सकते, ऐसा उनके धर्म में है। बोले हलाल का, कई वो लोग प्राउड भी होते हैं, हलाल का खाता हूं, हराम का नहीं खाता। तो हलाल का मतलब क्या है? एक विशेष दिन खाएंगे, उसको भी सेक्रीफाइस करके दूसरों को बांट के, ये सब रहता है उनका, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। बट कहने का अर्थ ये है, हलाल का मतलब उसमें सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है, वो ऐसा एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ये उस इस्लाम में होगा। क्रिश्चियनिटी में क्या है? रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। शुक्रवार को वो लोग मांस नहीं खाते हैं, बाकी सब दिन खाते हैं। ये क्रिश्चियनिटी में आता है। और सनातन धर्म में क्या है? मीट ईटिंग इज ए पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ। मांसाहार करना ये पाप जीवन है। ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन अंटिल वी शो मर्सी, मर्सी टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स ऑल गॉड्स क्रीचर्स। भगवान के सभी जो जीव हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए जितने भी जानवर हैं, जीव हैं, उन सबके प्रति दया दिखानी चाहिए। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन एक ही है। इंस्ट्रक्शन क्या है? डोंट ईट मीट, मांसाहार मत कीजिए। लेकिन सनातन धर्म में उसको क्लियरली बताया है, नहीं खाना है। तो आप कैसे व्यक्ति को बहुत आसानी से बोल सकते हो मत खाओ, जो अभी अभी शुरू किया होगा, दोस्तों को देख के गलत आदत में पड़ गया, तो उसको बोल दिया जाता है मत खाओ, खत्म। लेकिन जिसके पुरखों से पुश्ते ऐसे ही जीवन है, कुछ वेजिटेबल मिलता ही नहीं है, रेगिस्तान में रहने वाले हैं, हाँ, जहाँ पर फसल वसल उगती नहीं है, या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उनको खाना ही मांस है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है धीरे धीरे कम कीजिए। अब हम देखेंगे ये सनातन धर्म और बाकी के धर्म, उनमें ये शुरू कब हुए? सो वो शुरू कब हुए? देखिए, सनातन, सबसे पहले हम देखेंगे इस्लाम। तो इस्लाम कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1300 साल पहले, जब ये आए थे मोहम्मद, मोहम्मद केम। तो मोहम्मद के आने से वो इस्लाम शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी कब आई? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, तब से क्रिश्चियनिटी आया, 2000 साल पहले से। बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा केम 2500 साल पहले, 25 साल पहले बुद्ध भगवान आए। भगवत गीता कब बोली गई? तो भगवत गीता बोली गई अर्जुन को, जब भगवत गीता बोली गई तो वो 5000 साल पहले बोली गई, राइट। और सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है कमिंग फ्रॉम द डॉन ऑफ क्रिएशन। जब से ये सृष्टि की शुरुआत हुई है, तब से वो धर्म है। तो ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा हुआ? सनातन धर्म का हो, और ये हमेशा चलता रहेगा। प्रश्न उठता है, अब इतना तो समझ में आया हमें कि सनातन धर्म सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन क्या हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं, इसीलिए सनातन धर्म सबसे अच्छा है? क्या ये हमारा आर्गुमेंट है? तो नहीं। किस धर्म में, मुझे किस धर्म का पालन करना चाहिए, तो उसको जानने के कुछ क्राइटेरिया है। मैं किस धर्म को पालन करने के लायक हूं? तो नंबर 1, पहला जो क्राइटेरिया है वो है आपकी प्रैक्टिस कितनी मर्सी के बेस पे है। आप जिस धर्म का पालन करना चाहते हो, उस धर्म में मर्सी, दूसरों के ऊपर कंपैशन,
वो कितना दिखाया जाता है। तो वो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, ये जो अभी हम स्लाइड देखने वाले हैं, कि जो नॉलेज दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उस धर्म के अंदर, वो नॉलेज के अंदर डेप्थ कितनी है। तो जो इंफॉर्मेशन दी जाती है धर्म के अंदर, उस नॉलेज का डेप्थ कितना है। डेप्थ ऑफ वेरीफाइबल एंड इनकंसीबल इंफॉर्मेशन इन वेदास इज फार ग्रेटर देन द अदर स्क्रिप्चर्स। बाकी के शास्त्र जो हैं, उनमें जो डेप्थ है, उनमें जो डिटेल दी गई है, वो बहुत कम है। जैसे उदाहरण के लिए, बाइबल में कैसे बताया गया है सृष्टि कैसे हुई। तो बाइबल में सृष्टि बताई जाती है कि भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। बस इतना ही है। भगवान ने कहा लाइट होनी चाहिए तो लाइट आ गई। लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। ये बाइबल में लिखा गया है। लेकिन भागवतम में डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार ये सृष्टि होती है। तो भागवतम के थर्ड कैंटो में, फिफ्थ कैंटो में ये पूरा सृष्टि बताया गया है, किस प्रकार महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, उनसे एक लोटस निकलता है, फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा से ये वो पूरा डिटेल है। ये इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल है कैसे सृष्टि आती है, मोड ऑफ गुडनेस, ये वो, राइट। उसी तरह से एक और चीज है जो कई तरह के, कई आपको धर्मों में मिलेगा। सब लोग बोलते हैं मैनी रिलीजन से गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, गॉड इज ऑलमाइटी। वो शास्त्र बोलते हैं उनके कि भगवान महान है, बट दे हार्डली हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गॉड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हाउ ही इज मोस्ट नॉलेजेबल, हाउ गॉड लव्स टू हिज डिवोटीज एंड एक्सेप्ट लव फ्रॉम देम एटसेट्रा। तो ये जो डिटेल्स हैं, भगवान किस प्रकार महान है, भगवान ने ऐसा क्या किया, तो ये सारी डिटेल आपको अन्य शास्त्रों में, अन्य धर्म में नहीं मिलेगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, तो बाइबल वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन। तो वो अपने फादर के पास गया। फादर मतलब ये जो प्रीस्ट होते हैं, पादरी बोलते हैं इनको। उसके पास गया और उसने पूछा कि ओ फादर, व्हाट गॉड डज इन हिज किंगडम। भगवान अपने धाम में करते क्या है। तो फादर को पहली बार ये प्रश्न किसी ने पूछा था। आज तक फादर को भी पता नहीं था कि व्हाट गॉड डज इन हिज वर्ल्ड। कुरान के अंदर जो भगवान का पिक्चर दिखाया जाता है कि भगवान कैसे हैं, उनके हाथ में एक रॉड है, उनके हाथ में एक पनिशमेंट का रॉड है। और जो सिंफुल है उनको वो हेल में भेजते हैं, जो पायस हैं उनको वो हेवन में भेजते हैं। इस प्रकार का भगवान का एक एक चित्र बताया जाता है। एक और फेमस फिलोसोफर हुए हैं वेस्ट में, तो वो कहते थे, आई थिंक निड्जे, निड्जे नाम का एक फिलोसोफर है, वो बोलता था कि आई विल बिलीव इन गॉड ओनली इफ ही डांसेस। मैं ऐसे ही भगवान में विश्वास करूंगा जो नाचना नृत्य करना जानता हो। और क्योंकि उनके धर्म में नाचना गाना भगवान के लिए पॉसिबल है नहीं, तो वो एथिस्ट बन गया। पुअर फेलो, उसको अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता होता, जो जीवन भर सिर्फ डांस ही किए हैं, तो शायद वो भगवान पे भरोसा करता। राइट। तो आप देखिए ये जो डिटेल्स हैं कि भगवान क्या करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये सारी डिटेल्स सिर्फ सनातन धर्म में है। कौन सा है वो श्लोक, वेणुं क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षम वरहावतं समसितं बुध सुंदरांगम। भगवान क्या कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, वेणुं क्वणन्तम, वेणु बजा रहे हैं, अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कमल के दल, कमल के पेटल के जैसी हैं। वेणुं पुणन्तम अरविंद दलायताक्षम वरहावतं समसितं बुध सुंदरांगम। उनके शरीर की कांति कैसी है, फ्रेश मॉनसून क्लाउड के जैसी है। कर क्या रहे हैं वहां पे वो, तो कहते हैं सुरभीर अभिपालयंतम। भगवान क्या कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जगत में,
वो लोग गायों को पाल रहे हैं, गायों को चराने जाते हैं रोज, ये काम है भगवान का। और क्या कर रहे हैं? माखन चुरा रहे हैं। तो इस प्रकार का डिटेल डिस्क्रिप्शन भगवान का और किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ, कौन सा धर्म बेस्ट है, जो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे भगवान के बारे में। हाँ, ऐसा। अभी ये दूसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू हो गया है कि वो भगवान कौन है। तो इसको हम बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा किया कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इसके ऊपर किसी के प्रश्न है तो, किसी को प्रश्न है कि इस टॉपिक के ऊपर? एक प्रश्न आया है यहाँ पर। यस, दिव्या माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, आपने बताया कि आपकी प्रैक्टिस कितनी मर्सरी और कंपैशन पे होता है, वो क्लियर नहीं हुआ पॉइंट। ओके। तो जिस धर्म में प्यूरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि भाई अपने खान पान की प्यूरिटी, अब मांसाहार खाना ही अगर अलाउड है तो समझ सकते हैं कि वो धर्म का लेवल बहुत कम है। कृपा, अभी दूसरों को मारो मत। अभी हिंदू धर्म में क्या बताया जाता है? जैसे भगवत गीता में ही लिखा है अहिंसा। हम्म, तो अहिंसा का मतलब अपने शब्दों से भी दूसरों को हिंसा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को इतना कंपैशन दिखाना चाहिए। शब्द तो बहुत दूर हो गए, अपने विचारों से भी हमें दूसरों को ये नहीं देना, दुख नहीं देना चाहिए। सो वो लेवल का प्रैक्टिस अगर होगा तो वो धर्म बेस्ट है। एक यहाँ पर प्रश्न है, जस्ट लाइक वी आर रेस्पेक्टिवली अब्राहमिक, we are respectively Abrahamic religion and taking out all good things from them and considering it also an authentic way to approach God. And we also see other path or tradition in Sanatan like Shakta, Shaiva or others in same way. Yes, देखिए जो बाकी के जो रास्ते हैं, शाक्त है, शैव हैं, तो हर एक का एक पर्टिकुलर फेथ होता है। अभी सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सनातन धर्म के अंदर कोई शिव जी को मानता है, कोई ब्रह्मा जी को मानता है, कोई किसी, तो उसका कारण क्या है, तो वो सब भी हम देखेंगे। वो मोड्स के अनुसार है, लेकिन उनमें भी ग्रेडेशन है, कौन किस लेवल पे है वैसा। ओके। एक और है, तीसरा क्राइटेरिया और है, वो है भगवान को अप्रोच करने का मोटिवेशन क्या है, क्यों व्यक्ति भगवान को पहुंच रहा है। तो चार मोटिवेशन होते हैं, फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। कोई व्यक्ति भगवान के पास भय की वजह से पहुंचता है, डर के। कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहुंचता है, कोई कर्तव्य के लिए पहुंचता है, और कोई प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए जाता है। तो जो धर्म आपको प्रेम करने के लिए बताए, वी शुड अप्रोच गॉड टू लव हिम एंड सर्व हिम, वो धर्म सबसे बेस्ट है। हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ है तो क्या हम सब स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं? यस। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ये साधारण नहीं है। ये केवल आध्यात्मिक प्रगतिशील लोगों को ही ये जन्म दिया जाता है, जिसमें आप जन्म से ही कुछ ना कुछ आध्यात्म के बारे में सीखते हैं। अदर स्क्रिप्चर्स सीम अनेबल टू सेटिस्फाई अवर curiosity and questions. It feels we are really blessed to be here and learn Bhagavad Gita. Why not? क्योंकि तो इसका मतलब क्या है, आपने मेहनत की है। कब की है? पिछले जन्म में। ये देखिए, जन्म मिलना, इस प्रकार का ज्ञान मिलना, ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। आपने मेहनत की है, इसीलिए आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठे, आपकी सीट है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ट्रेन का, ट्रेन भी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ
आपने टिकट लिया है, आपने पैसा खर्च किया है, तब जाके इतनी फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो अभी अगर आपको मनुष्य जीवन में फैसिलिटी मिल रही है शास्त्र पढ़ने की, भगवान को समझने की, तो इसका मतलब मेहनत की है। और अगर मेहनत की है तो फिर हम अटक क्यों गए फिर इसी दुनिया में फिर? यस, बोलिए। श्रद्धा माता जी बोलिए। अगर हमने मेहनत कर ली पिछले जन्म में ही, तो फिर अटक क्यों गए इधर? शायद वो मेहनत उतनी पर्याप्त नहीं थी। हाँ, तो अब ये मौका मिला है, उस कमी जो जो कमी रह गई थी वो अभी पूरा होना चाहिए। वो कमी नहीं रहनी चाहिए अभी। अभी वो कमी किसी तरह से कम पूरा करना है। ओके, फाइन। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसा देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे भक्त रहते हैं, मतलब बहुत अच्छी साधना में रहते हैं, फिर उनका पतन क्यों हो जाता है भक्ति में कभी कभी? उसके अलग कारण हैं, वो अलग टॉपिक हो गया है। हम यहाँ पर भक्ति में प्रगति की बात कर रहे हैं। अभी पतन होने के कई सारे कारण हैं। या तो ज्ञान सही तरीके से नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं है कि भगवत गीता में क्या है, पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर अपराध करते हैं प्राइड आने की वजह से, दूसरों को नीचा दिखाना, उस तरह से। और सबसे बड़ी बात, गाइडेंस में नहीं रहना चाहते, अपने ही मन की मर्जी करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को माया पकड़ लेती। Why shirk is sin in Islam? That is imagining God to be a human. ओके, तो ये अच्छा प्रश्न है। मूर्ति, नो, बुत परस्ती बोलते हैं उसको, बुत परस्ती। तो आ, अच्छा, आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं। प्र, प्रज्ञा माने माता जी, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। अल्लाह में और भगवान में कोई अंतर है? अल्लाह और भगवान एक हैं या अलग? प्रभु जी वो शायद निराकार में ज्यादा मानते हैं, तो फिर इसकी वजह से आंसर क्लियर नहीं है। आप एक ऑप्शन चूज कीजिए। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपको एक आंसर देना है। एक है या अलग है? एक है। एक है। अलग कौन लिखा है? कोई कारण बताएगा अलग? दिव्या माता जी ने लिखा है अलग है, क्यों अलग है? म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका कहना है कि अल्लाह को पाने के लिए हमें उनके घर जाना पड़ता है, जैसे उनके जो भी है। और सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान हर जगह है, हर कण कण में है। उन्हें पाने के लिए, प्रेम के लिए वहां उनके जो भी बोलते हैं वहां जाना पड़ता है। यू ऑलमोस्ट राइट। तो देखिए, अल्लाह कौन है? इस्लाम में लिखा है अल्लाह कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकते। हम्म, उनके अनुसार अल्लाह कभी भी इस दुनिया, ये नापाक जगह है। ये कैसी जगह है ये नापाक जगह है। कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए। ये नापाक जगह है, और इस नापाक जगह में अल्लाह नहीं आ सकते। वो इतने प्योर हैं, अल्लाह इस दुनिया में आ ही नहीं सकते। तो अगर अल्लाह इस दुनिया में आ ही नहीं सकते, तो तुम उसका मूर्ति क्यों बना रहे हो? ऐसा उनका कहना है। अब देखिए, ऐसा उनको क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान के रूप को मानना, इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए। आजकल के तो हिंदू समाज में भी कई लोग नहीं मानते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अरे भाई, मूर्ति में और भगवान के अर्श विग्रह में बहुत अंतर होता है। गांधी जी की मूर्ति होती है जो चौराहे पे खड़ी होती है, उसके ऊपर सिर्फ कौवा आके अपना नंबर वन नंबर टू करता है। ऐसा मूर्ति नहीं है, पर जो मंदिर में होते हैं, वो मंदिर में जो रखा रहता है उसको अर्च विग्रह कहते हैं। और वो अर्च विग्रह के अंदर भगवान नहीं होते, अर्च विग्रह स्वयं भगवान होते हैं। तो ये समझने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक प्रगतिशील होना चाहिए, होना पड़ेगा।
तब जाके वो चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए इन लोगों को यही पता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मैं किसके साथ मुझे ऑफस्प्रिंग पैदा करने चाहिए। जब व्यक्ति का चेतना उस जानवर के स्तर पे है और उनको तुम बोलो कि भगवान का रूप देखो, भगवान का अर्च विग्रह देखो, इसकी पूजा करो, मानने वाला है क्या वो? कुछ नहीं मानने वाला वो। तो इसलिए इन लोगों को बताया गया है कि भगवान का निराकार रूप है, और उस निराकार रूप को मूर्ति में लाना, ये क्या हो गया? अपराध हो गया। इसलिए ऐसे लोगों को ये क्या बोला आपने, शिर्क, जो मूर्ति में लेके आना भगवान को, वो उनके लिए गलत है। समझ में आया? ओके प्रभु जी, थैंक यू। एक और प्रश्न है यहाँ पर, हमारे रिलीजन में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, मीट ईटिंग बहुत बड़ा पाप है। वो लोग जान करके क्यों खाते हैं अगर वो स्पिरिचुअली एडवांस है? अगर वो, नहीं, कौन बोला वो स्पिरिचुअली एडवांस है? आप देखिए उन धर्मों में भी, इस्लाम के अंदर भी अगर कोई पीर बन जाता है ना, पीर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो क्रिश्चियंस थोड़े शुद्ध हो जाते हैं, वो ये सारे नियम पालन करते हैं। वो मांस वगैरह, शराब पीना, मांस खाना, ये सब नहीं करते। ओके, एक और आंसर यहाँ पर आया है, हम भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं जबकि अल्लाह काल्पनिक है, निराकार है। उनको अस्तित्व अनंत, उनका अस्तित्व अनंत में माना जाता है। थैंक यू श्रीवास्तव प्रभु। तो अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है उनके हिसाब से, जबकि भगवान कहाँ है? इस दुनिया में है। हमारे लिए अल्लाह और भगवान तो एक ही हुए ना, दैट इज सुप्रीम। तो देखिए, हमें क्या मानना है, अल्लाह भगवान का ही दूसरा नाम है। जैसे सूर्य का नाम होता है सूरज, दिनकर, भास्कर, रवि, ऐसे ही हमारे लिए वही भगवान का दूसरा नाम अल्लाह है। और वो भगवान साकार रूप में हमारे सामने अर्च विग्रह के रूप में आ सकते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर पुराने बोल गए अल्लाह भगवान, नहीं, ये सब नहीं, पुराने लोगों पे विश्वास नहीं करते हम। फाइन। तो अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। कृष्णा क्यों भगवान है फिर? आप लोग कृष्णा को क्यों भगवान मानते हो? तो भगवान शब्द का अर्थ समझना है हमें। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। जैसे होता है ना धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान है, राइट? और जिसके पास बल है वो कौन हुआ? बलवान हुआ। तो धनवान शब्द होता है, बलवान शब्द होता है। उसी तरह से जिसके पास ये 6 ऑपुलेंस होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। तो कृष्णा ही ऐसे भगवान हैं जिनके पास ये 6 के 6 ऑपुलेंस पूरी 100%, और सब 6 के 6 होते हैं, ऑल 6, एंड ईच वन इज 100%, उसको कहते हैं, इसलिए कृष्णा को भगवान कहते हैं। ये 6 ऑपुलेंस वास्तव में क्या है? ये 6 ऑपुलेंस ऐसी चीजें हैं, इनमें से अगर कोई चीज किसी एक व्यक्ति के पास कुछ समय के लिए आ जाती है तो वो आकर्षक बन जाता है। तो पहला ऑपुलेंस होता है ब्यूटी, सुंदरता। दूसरा ऑपुलेंस है स्ट्रेंथ, बल। तीसरा ऑपुलेंस है नॉलेज, ज्ञान। चौथा ऑपुलेंस है धन। पांचवा है रेनंसिएशन, और छठा है फेम। तो एक पाराशर मुनि नाम के एक ऋषि हुए हैं, पाराशर ऋषि। तो पाराशर ऋषि ने भगवान शब्द की परिभाषा दी है। वो बोलते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव छन्नम इति भग अंगना। तो भगवान शब्द का अर्थ ये हुआ, जिस व्यक्ति के पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में 100% होते हैं एक व्यक्ति के अंदर,
वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाएगा। आप देखिए इस दुनिया में सुंदरता कितने दिन टिकती है? 2-5 साल बस। उसके बाद सुंदरता खत्म हो जाती है, लेकिन जितनी देर भी सुंदरता रही उस व्यक्ति के पास, वो आकर्षक बन जाता है उस समय के लिए। कई लोगों के पास धन होता है, जैसे कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, लेकिन नारायण कौन है? लक्ष्मीपति। सारा का सारा धन उन्हीं के पास है। नॉलेज, ज्ञान। हम यहाँ भगवत गीता के एक एक श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं रोज, लेकिन भगवान ने सारा भगवत गीता एक ही बार में सुना दिया, और भी बहुत सारा ज्ञान था। भगवत गीता तो इमरजेंसी के टाइम पे बोला गया था। उस बाद स्ट्रेंथ, बल देखिए भगवान का। एक पहाड़ को 7 दिन तक पूरा पकड़ के रखे भगवान, 7 दिन 7 रात, तो ये बल है। और फेम, भगवान सब जगह फेमस हैं। लास्टली रेनंसिएशन। भगवान कौन है? कृष्णा को शर्म नहीं आती है, अरे मैं कैसे ड्राइवर बन जाऊं मेरे डिवोटी का। तो वो रेनंसिएशन भी उनके अंदर बहुत है। तो इसलिए क्योंकि कृष्णा के पास ये 6 के 6 ऑपुलेंस पूरी मात्रा में है, इसलिए कृष्णा कैसे बन जाते हैं? सर्व आकर्षक। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? सर्व आकर्षयति इति कृष्णा। जो व्यक्ति सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे उसे कृष्ण कहते हैं। इसीलिए हम कृष्णा को भगवान कहते हैं। तो ये आई होप क्लियर होगा कि हम कृष्ण को क्यों मानते हैं। तो कई बार लोगों को प्रश्न होते हैं कि अरे ये इस्कॉन वाले कृष्णा को क्यों मानते हैं? इस्कॉन वाले कृष्णा को नहीं मानते। शास्त्रों में लिखा है सबसे आकर्षक भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण ही सर्व आकर्षक हैं, इसलिए वो भगवान हैं। यस, पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रेम कुमार जी बोलिए। वैराग्य भी एक उनका बहुत बड़ा गुण है। यस, वैराग्य भी आकर्षक होता है। सोचिए आपके शहर में एक न्यूज आती है कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा बाबा है जिसने 50 साल से कुछ नहीं खाया। आप देखने जाओगे ना उसको? लोग जाते कि नहीं देखने के लिए? अरे 50 साल से कुछ नहीं खाया, क्या वैराग्य है। हिमालय से मान लीजिए कोई आ गया बाबा, दाढ़ी वाला, हिमालय में तपस्या किया था, तो वो आकर्षक हो जाता है ना। तो रिनाउंसिएशन भी, ये वैराग्य भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, वाई डू वी गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा? बिकॉज कृष्णा है ही आकर्षक। कृष्ण शब्द का मतलब ही है सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वृंदावन में कृष्ण ना केवल मनुष्यों को आकर्षित करते हैं, बल्कि जानवर, यहां तक कि पत्थर, पेड़, पहाड़, ये सब कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे जगह को कहते हैं वृंदावन। ओके, तो आज तो पिछले बार का हमने अभी, अगर प्रश्न नहीं है तो हम श्लोक के ऊपर आ सकते हैं। और किसी को प्रश्न है कुछ? नो। क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या सच्चिदानंद प्रदान करने वाले होते हैं वो भगवान है? नहीं नहीं, भगवान शब्द का अर्थ है, देखिए जो पाराशर मुनि ने बोला है वो हमें कोट करना चाहिए, अपने मन से नहीं बनानी है इस परिभाषाएं। पाराशर मुनि ने कहा है जिस व्यक्ति के पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में होते हैं वही भगवान है, वही सबसे आकर्षक है। ओके फाइन। सो पिछले बार का श्लोक था 2.14। तो किन किन भक्तों को 2.13 और 2.14 याद है? कृपया करके हैंड रेस कीजिए। कोई सा भी एक श्लोक 2.13 या 2.14 याद है अगर किसी को। और अगले बार का श्लोक जो है, जो आपको याद करना है, वो 2.15 है। उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। 2.15, तो 2.13 और 2.14 में से किसी को कोई याद है? यस बोलिए, निधि जायसवाल माता जी बोलिए। 2.14 बोलो। यस। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आत्मा पाइनो नित्यास्तम स्थितिक्षव भारत। वेरी गुड। और 2.13
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे वाह, ये अभी याद किया आपने या पहले से ही याद थे आपको? नहीं नहीं, मुझे आपने जब दिया था तभी याद किया था मैंने। कैसे याद करते हैं आप, क्या तरीका लगाते हैं याद करने के लिए? मैं वो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है ना, जो श्लोक इंग्लिश में भी होता है, वो मैं तोड़ तोड़ के पढ़ लेती हूँ। वरना मेरी फ्रेंड है श्वेता झा माता जी, उनसे मैं फर्स्ट टाइम में 2 टाइम से रिकॉर्डिंग्स मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन करके थोड़ा बता दे, तो वो बता देती थी, तो मैं कर लेती थी। अभी मैं खुद से पढ़ के कर लेती हूँ। वेरी गुड। तो एक दिन में आप एक लाइन याद करते होंगे, राइट? एक। नहीं, एक दिन में मुझे पूरे श्लोक याद हो जाते हैं आधे घंटे के अंदर। हम्म। तो अगली बार का श्लोक आपके लिए है 2.15। यहाँ पर एक प्रश्न ओके, आया है। हरे। थैंक यू। यहाँ पर एक प्रश्न आया है, अगर कृष्ण भगवान सब प्रकार से आकर्षक हैं तो सब लोग कृष्ण की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते? वेरी गुड क्वेश्चन। इफ कृष्णा इज अट्रैक्टिव, व्हाई ऑल पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा? तो देखिए, लोहा और चुंबक, चुंबक है, लोहा है। लोहा अगर चुंबक के पास रखा है तो नेचुरली आकर्षित होगा चुंबक की तरफ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, लोहे के ऊपर रस्ट आ जाता है, जंग लग जाती है, राइट? और जब जंग लग जाती है तो फिर लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हमारी अगर कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे सोचने समझने में अगर ये 6 प्रकार के अनर्थ नहीं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अ, ये अगर ये चीजें नहीं हैं, तो हम नेचुरली कृष्णा की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। लेकिन होता क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर अभी क्या आ गया है, ये मिट्टी जमा हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए ट्यूबलाइट है, वाइट, सफेद रंग की ट्यूबलाइट होगी, लेकिन उसके ऊपर आप पीले रंग का, लाल रंग का कपड़ा या पेपर डाल दीजिए, तो लाइट कैसी निकलेगी? लाल पीले रंग की निकलेगी। उसी प्रकार से अभी हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर सेल्फिशनेस आ गई है। तो जब तक ये गंदगी हमारे कॉन्शियसनेस में रहेगी, हमारे मन में रहेगी, तब तक हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब ये मन शुद्ध हो जाता है नाम जप कर करके, तो वही भगवान जिनके प्रति हमें अभी आकर्षण नहीं है, वही भगवान का नाम जिनके प्रति हम उतने आकर्षित नहीं हैं, अगर उसको हम नाम लेते रहेंगे और मन शुद्ध होता जाएगा, तो धीरे धीरे हमारा भी आकर्षण बढ़ेगा। इतना आकर्षण बढ़ जाता है, आप शुद्ध भक्तों का जीवन देखिए, अर्जुन को देखिए। अर्जुन ने क्या किया? भगवान ने अर्जुन को और दुर्योधन को एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्णा के पास कि आप मेरी तरफ से लड़ाई कीजिए। अर्जुन बोला मेरी तरफ से, और दुर्योधन बोलता है मेरी तरफ से। ये बोलने के लिए दोनों गए थे। तो कृष्ण भगवान सोए हुए थे। अर्जुन पहुंचा और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ जाकर भगवान के पैर दबाने लगा। दुर्योधन ने क्या किया? भगवान के सर की तरफ बैठ गया। तो कृष्णा ने, श्याम सुंदर ने आंखें खोली, सामने देखा अर्जुन। अरे, अर्जुन कब आए? और ऊपर देखा तो दुर्योधन भी खड़ा है। तो दोनों ने बोला कि श्याम सुंदर आप हमारी तरफ से लड़ाई कीजिए। तो कृष्णा ने बोला अच्छा, अभी 2 लोग आ गए हैं, दोनों को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, जो कभी हारी नहीं है, हमेशा जीतती है, नारायणी सेना। तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चुनना पड़ेगा दोनों में से। और क्योंकि अर्जुन पहले आया, जब पहले मुझे दिखा, और चूंकि अर्जुन छोटा है उम्र में, इसलिए पहले चॉइस अर्जुन को दी जाएगी कि क्या लें। तो सोचिए, अर्जुन के सामने इमरजेंसी थी, लड़ाई करनी थी, जीतना था युद्ध, और आपको ऑप्शन दिया और आपको चूज करना है, आपको सेना चाहिए या कृष्णा चाहिए। अर्जुन ने किसको चूज किया? कृष्णा। क्यों? क्यों चूज किया? अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो अर्जुन मूर्ख था। अरे, सेना में युद्ध करना है, आई मीन महाभारत में युद्ध करना है तो सेना चाहिए आपके पास। और यहां पर कृष्णा ने ये भी बोल दिया था, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी अर्जुन ने किसको चूज किया?
कृष्णा को चूज किया। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। वो उनका जब मन शुद्ध हो जाता है तो वो कृष्णा की तरफ ही आकर्षित होते हैं। कृष्णा उनकी तरफ आकर्षित हैं और वो कृष्णा की तरफ आकर्षित होते हैं। जब पांडव जंगल में थे तो बार बार कृष्णा अपना द्वारिका छोड़ के जंगल में जाते थे और पांडवों के साथ समय बिताते थे। तो ये है आकर्षण। भक्त जब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है उसका आकर्षण कृष्णा की तरफ और ज्यादा बढ़ता जाता है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी मानव जाति के लिए ये जगत एक ही है, यानी हमारी पृथ्वी, तो सभी के कल्याण के लिए एक धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोगों की मानसिकता एक जैसी नहीं है ना। अच्छा। सब लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। कोई सोचता है मैं भौतिक जीवन में सुखी हो सकता हूँ, कोई सोचता है मैं सेल्फिश होके सुखी हो सकता हूँ। भगवान सबको चांस देते हैं। भगवान क्या करते हैं, सबको मौका देते हैं, तुम ट्राई करो, हो सकते हो तो ठीक है, नहीं हो सकते वापस लौट के आ जाओ। इसलिए those who got the mercy of Krishna get attracted to Krishna despite their shortcomings, and now it's their turn to love him back again. यस, कृष्ण की मर्सी, कृष्ण की कृपा सबके ऊपर है। भगवान किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन भगवान की तरफ आकर्षित होगा। अगर आपने कहा कि भगवान ने कृपा कर दी इसलिए वो भगवान की तरफ आकर्षित है और मेरे ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, सच ए क्रूअल गॉड, भगवान कितने पक्षपाती है ना। मैं भी अच्छा सा भक्त बन सकता था, मेरे ऊपर कृपा हो जाती अगर भगवान की, तो कोई ये भी बोल सकता है। तो भगवान कब कृपा करेंगे? भगवान तब कृपा करेंगे जब कोई भक्त उन हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो भक्त को आप पक्षपाती नहीं बोल सकते, क्योंकि भक्त जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसलिए भक्त पक्षपाती नहीं हो सकता है। भगवान किसके ऊपर कृपा करें और नहीं करें, ये भगवान ने वो जो राइट्स हैं वो किसको दे रखे हैं? भक्त को दे रखे हैं। ओके। फाइन। और किसी को श्लोक याद हुए? 2.13, 2.14। यस, बोलिए, कौन सा श्लोक आप बोलना चाहेंगे? 2.13। बोलिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौ कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। और किसी को याद है? एक और हम लेंगे। और कोई बोलना चाहेगा? तो सभी लोग श्लोक याद नहीं कर रहे हैं, हाँ? अच्छा, कितनों को ये श्लोक याद है 2.13, 14 जो ऑलरेडी याद है? नहीं याद है या आप बोलना चाह रहे हैं? तो अभी हम 2.15। तो देखिए 2.13 में क्या बोला गया था? 2.13 में बोला गया था किस प्रकार हम शरीर नहीं हम आत्मा है। ये 2.13 में हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब अगर मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो शरीर के ऊपर आने वाले कष्टों को क्या करना चाहिए? फिर मुझे सहन करना चाहिए। तो वो 2.14 है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगमा अपाइनो अनित्यास। इनका आना, इन सुख दुख का आना और जाना टेम्परेरी है। ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इनको टॉलरेट कीजिए। अब अगर कोई व्यक्ति टॉलरेट करता है, ये सुख और दुख को, मान और अपमान को सहन करता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता इमीडिएटली, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसे क्या मिलता है? टॉलरेंस का फल क्या है? तो वो बताया गया है 2.15 में। तो ये है वो श्लोक। ये श्लोक आपको ग्रुप पे आ जाएगा। यम ही ना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ
सम दुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। यम ही ना व्यथयन्ति एते। जो व्यक्ति इन सुख और दुख से व्यथित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, पुरुषम, ऐसा पुरुष या ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा, पुरुष ऋषभ, ये पुरुष ऋषभ अर्जुन को बोला गया है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो क्या होता है फिर वो, सम दुख सुखम धीरम, सुख और दुख में समान बना रहता है, धीर बना रहता है, सोबर बना रहता है। उसके साथ क्या होता है, सो अमृतत्वाय कल्पते, उसे क्या प्राप्त होगा, अमृतत्व। अमृतत्व का अर्थ है लिबरेशन, मुक्ति, मुक्ति प्राप्त होगी उसे, मतलब हायर डेस्टिनेशन, वो आध्यात्मिक रूप से उसे प्रगति मिलेगी। तो ये है श्लोक। तो आपको कनेक्शन समझ में आया, 2.13 में हम शरीर नहीं हम आत्मा है, पहले ये समझना है। फिर अगर मैं शरीर नहीं और शरीर के ऊपर विपत्ति आ रही है तो मुझे सहन करना चाहिए सुख और दुखों को, और अगर मैंने सहन किया तो मुझे क्या मिलेगा, अमृतत्व। आई एम गोइंग टू गेट वेरी गुड रिजल्ट। हाउ टू स्टॉप रिएक्टिंग, व्हेन वी आर कॉन्शियस वी कैन कंट्रोल अवर रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड लेटर। रिएक्शंस आर वेरी इम्पल्सिव, यस। तो इम्पल्सिव बिहेवियर क्यों आता है, क्योंकि हम सोचते हैं यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है, इस व्यक्ति को जब तक मैं कुछ सिखा नहीं दूं, कुछ बोल नहीं दूं, कुछ रिएक्ट नहीं कर दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या है, रिएक्ट करने से हमें नुकसान ही हुआ है, ये हम पास्ट एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। कुछ तो भी गलत समय पे कुछ शब्द निकल गए, संबंध खराब हो जाते हैं, गलत व्यक्ति के सामने कुछ गलत चीज, रिएक्शन अलग निकल गया। तो कैसे रिएक्शन नहीं दें, सबसे पहले ये तत्व ज्ञान जानना जरूरी है कि मेरे ऊपर भगवान कंट्रोलर हैं, और मुझे अगर इस परिस्थिति में रखा गया है तो किसने रखा है, भगवान ने इस परिस्थिति में रखा है, और भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं यहाँ से, आई शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। तो सीखोगे कब, जब आप शांत रहकर, विचार अंदर चलते रहना चाहिए गाड़ी, रिएक्ट करना मतलब बाहर आ गया, तो बाहर आ गया मतलब इधर का डब्बा खाली है। ये डब्बा जब भरा रहता है तो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, वो सोचता रहता है, कंटम्पलेटिव, राइट। तो ये करने के लिए क्या जरूरी है, पहले सुनना जरूरी है, तत्व ज्ञान सुनना जरूरी है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये भगवत गीता की क्लासेस अटेंड करना जरूरी है, भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका कंटम्पलेटिव माइंड जागृत होगा, और फिर रिएक्ट करना कम होगा। ये एक साथ नहीं रुक सकता, इसको टाइम लगता है, टेक्स टाइम, बट इट इज 100% श्योर कि अगर हमने ये चैंटिंग किया, नाम जप किया भगवान का, और इस तरह का श्रवण किया, लेक्चर सुना, तो धीरे धीरे हमारे जो इम्पल्सिव बिहेवियर है ये बन जाता है कंटेम्पलेटिव बिहेवियर। इसको थोड़ा टाइम लगता है। यस, बोलिए प्रश्न। प्रभु जी, कभी ऐसा विचार आता है कि अभी हम कृष्णा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने पूछा है कि इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, तो जैसे अहंकार भी आ जाता है कि मतलब आई एम लर्निंग अबाउट द सुप्रीम, मतलब ये नेचुरल हो जाता है, तो हम कभी अहंकार में भी आ जाते हैं और हम स्वयं को थोड़ा ऊपर देखने लगते हैं औरों से, और उस वजह से भी हम काफी गलतियां कर देते हैं, मतलब हमारा इंटेंशन भी ना हो, और फिर वो बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमने गलत कर दिया है, तो इसके ऊपर। तो देखिए, एटलीस्ट बाद में रियलाइज हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा जल्दी रियलाइज होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब पहले ही रियलाइज हो जाए कि नहीं नहीं ये गलत चीज है। वही बोल रहा हूँ, टाइम लगता है। आपने बोला ना कि एटलीस्ट अभी रियलाइज तो हो रहा है। मान लीजिए आपने किसी को गलत बोला, और 10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ, अरे ये तो गलती हो गई। ये क्यों रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अभी आप सही चीजें सुन रहे हो। जब किंतु प्रभु जी, फिर ऐसा भी बहुत होने लगता है कि ओवर थिंकिंग आ जाती है, मतलब हमारा कभी कोई इंटेंशन भी ना हो, तभी भी हमें महसूस होने लगता है कि शायद मैंने किया
मतलब हम सीधा ही चीज किए हैं, बट फिर हमें वो लगता है कि शायद इससे कुछ गलत तो नहीं हो गया। मतलब वो डाउटफुल सिचुएशन में हम घिर जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए बोला जाता है जब आप किसी व्यक्ति के गाइडेंस में रहकर अगर भक्ति करेंगे तो ये सारा नेगेटिव जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब निकल जाता है। हम्म? तो आपको अगर डाउट है मैंने सही बोला कि गलत बोला, तो जाकर अपने सुपीरियर से, सीनियर से पूछिए, ये ऐसा ऐसा हुआ, इसमें मेरा क्या रोल है, मेरा कितनी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्लियर हो जाएगा वहां पे। ज्यादा हम सोचना नहीं है। इसलिए भक्ति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, एक टाइम के बाद गाइडेंस में रहना जरूरी है। हम्म? हम्म। आपको गाइडेंस में आके पूछना है कि ऐसा हुआ है, तो उस गाइडेंस में रहकर ही हमें समझ में आएगा कि अभी मुझे बोलने के पहले सोचना चाहिए, कहीं मुझे एक्शन करने के पहले थोड़ा कंटेम्पलेशन करना चाहिए। किंतु प्रभु जी वो भी प्रवृत्ति होती है कि मन नहीं करता कि मैं हर किसी से पूछूं। मतलब ऐसा ही फिर पर्सन ढूंढते हैं हम कि हमें विश्वास हो, तो फिर वो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए हमें हर किसी से नहीं पूछना है। आध्यात्मिक जीवन में हमसे जो प्रगतिशील भक्त हैं, जिनको काउंसलर कहते हैं, हम्म। उन काउंसलर से जाके आपको पूछना है, एक ही व्यक्ति से पूछना है, हर एक हजार लोगों से नहीं पूछना है उसको। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दूसरे धर्मों को कम कहना क्या हमारे हृदय में अहंकार पैदा नहीं कर सकता है? यस। तो देखिए, हम ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस किए हैं, दूसरे धर्मों से तुलना किए हैं, ये किसके लिए तुलना किया है? ये बोलने के लिए नहीं कि वो किस प्रकार तुच्छ हैं, छोटे हैं हमसे। ये जानने के लिए कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा धर्म है। इसलिए हमने देखिए एक स्लाइड में बोला था सभी धर्मों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन क्या है सभी धर्मों में। और कई बार जब लोग कहते हैं कि धर्म की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंदू लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई धर्म की वजह से है, तो ये कैसे लोग लड़ाई करते हैं? जो इन कॉमन चीजों को नहीं समझ पाते। तो इसलिए अ, बाकी के धर्म भी, जैसे मान लो हमने उदाहरण दिया वो सिगरेट वाला, तो वो पेशेंट है। आप उसको ये नहीं बोलते, अगर कोई 10 से 9 पे आया है तो आप उसको रेडिक्यूल नहीं करते, ए देखो 9 9 पैकेट पीता है, 9 9 सिगरेट के पैकेट पीता है, नहीं। वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए धर्म के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर हमें देखना है हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम उनकी शॉर्टकमिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं या कॉमन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सभी जीवों को एक समान देखिए, सभी को आत्मा के स्तर पे देखिए। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आप उनके धर्म के जो डेप्थ है, सुपरफिशियल को ना देख के डेप्थ में जाएंगे। तो ये पर्पस है, डेप्थ में जाना हमारा पर्पस है। दूसरों को छोटा बोलना हमारा पर्पस नहीं। ओके। हरे कृष्ण। तो अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।